हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जानेंगे कि स्ट्रेस है क्या, और उसके बाद हम फिर स्ट्रेन को देखेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझेंगे फ्रेंड्स। फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेस और उसके टाइप्स को देखेंगे, सारे टाइप्स, और फिर स्ट्रेन और उसके टाइप्स को देखेंगे। तो फ्रेंड्स समझिए स्ट्रेस क्या है। देखिए, जैसा हम लिख चुके हैं पहले से कि व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स, जब किसी बॉडी में किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई होता है, वो आइदर टेंसाइल भी हो सकता है या फिर कॉम्प्रेसिव भी। अभी से इसमें टेंसाइल फोर्स हम दिए हैं, या फिर उसमें कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे उसके टाइप्स को, तब हम टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को डील करेंगे। तो कहने का मतलब, जब भी कोई फोर्स अप्लाई होता है किसी बॉडी पे, तो क्या होगा, उसके अपोजिट रिएक्शन में, है ना, एक रिएक्टिव फोर्स जनरेट होता है। क्या है, जैसे देखिए, अभी इसमें इधर ये फोर्स, यानी कि बॉडी को यदि कोई खींचने का प्रयास करेगा, तो क्या होगा, उसका जो इंटरमोलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, वो आपस में बाइंड होने की कोशिश करेंगे, यानी वो अलग होना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए इसके अपोजिट डायरेक्शन है फ्रेंड्स, ये हमारा इस तरह से इसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो है इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स, यानी जो इस फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को जो रेसिस्ट कर सके, वैसा फोर्स जो है डेवलप होने लगेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स उसमें क्या होगा कि उसके मॉलिक्यूल्स, यानी इस फोर्स को अपोज करने के लिए उस अपोजिट डायरेक्शन में जो इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स, यानी जो इस फोर्स को रेसिस्ट करेगा, जैसे अभी देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसको रेसिस्ट करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से समझिए रेसिस्टिव यानी रिएक्टिव फोर्स जो है काम करेगा, है ना। ये जो इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स है, वही जो है फ्रेंड्स हमारा रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी देखिए देना इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स यहाँ दिया हुआ है। जब हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई करते हैं, तो ये इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स, जो ये इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स है, इज इंड्यूस्ड इन द बॉडी, ये इंड्यूस होता है, यानी पहले से नहीं रहता है, क्योंकि इस फोर्स बाहर से लगाया गया, उसको अपोज करने के लिए जो रिएक्टिव फोर्स है ना जनरेट हुआ, वो रिएक्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, वही स्ट्रेस है। अब आप सोचिए, अब सिंपल अभी सोचिएगा कि ये भाई इस तरह से यदि हम इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको कैसे हम समझ सकते हैं अपोजिट में। आप इसको सेक्शन में सिंपली डिवाइड कर दीजिए। यदि इतना बड़ा बॉडी है, आप क्या कीजिए, मान लेते हैं हम यहाँ से इस तरह से इसको काट देते हैं। अब समझिए क्या है, अभी हम इस सेक्शन में ले लिए, तो क्या होगा, यहाँ देखिए इस तरह से हमारा फोर्स, ये जो है रिएक्टिव फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में हमारा ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो इस फोर्स के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से फोर्स लगेगा। आप इस तरह समझ सकते हैं। या फिर आप समझिए, हम देखिए यहाँ यदि इस सेक्शन में बांट दीजिए, हम इस तरह छोटा छोटा सेक्शन आप कितना भी बांट सकते हैं। तो अब क्या होगा, यदि आप उसी तरह से इसको आप ले लीजिए, इधर हमारा पी लग रहा है, और यहाँ पे क्या इस तरह से हमारा रिएक्टिव फोर्स जो है लग रहा है। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये जो भी एक्सटर्नल फोर्स होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा जो है अपोजिट डायरेक्शन, नॉर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि ये जो रिएक्टिव फोर्स रहते हैं वो एक्सटर्नल फोर्स का बिल्कुल अपोजिट एंड इक्वल होते हैं। इसलिए जब भी हम स्ट्रेस कंसिडर करेंगे, तो जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स रहेगा, वही फोर्स जो हमारा इक्वल टू रेसिस्टिव फोर्स होता है ना। तो इसलिए रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब फ्रेंड्स एरिया मतलब क्या, यानी कि ये जो भी फोर्स होता है, जो भी बॉडी पे फोर्स लगता है, वो हमेशा क्रॉस सेक्शन एरिया हम कंसिडर करेंगे। यानी कि समझिए कोई बॉडी है, जैसे ये पेन है, तो क्या है, ये पेन का जो हमारा ये क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि इसका जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ना, ये टॉप वाला एरिया, यही हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसी तरह से जहाँ बाई चांस इस डायरेक्शन में किसी बॉडी है, इसका यदि हम इस इंड को देखेंगे, तो इस इंड यही हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। तो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ही जो हमारा रेसिस्टिव फोर्स, यानी कि चूंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा रेसिस्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रेंड एक चीज़ और, कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हम क्यों लेते हैं। आप समझिए, किसी बॉडी पे मान लो बताएं कि इस बॉडी को हमको डिफॉर्म करने के लिए जितना फोर्स लग रहा है, क्या एक बड़े बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए उतना ही लगेगा। यदि हम सेम मटेरियल का एक बड़ा सा ले लेते हैं बॉडी, ये प्लास्टिक बॉडी है, ये जितना इसका क्रॉस सेक्शन, यदि हम कोई बड़ा सा ले लेंगे, है ना, तो क्या उतना ही लगेगा, नहीं लगेगा। यानी कि सब में डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो कोई कांस्टेंट नहीं होगा। इसलिए हमेशा क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट एरिया इसलिए लेते हैं कि एक यूनिट एरिया है ना, यानी कि यदि सेंटीमीटर में है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे जो है कितना फोर्स है ना, उस तरह से हम जितना बड़ा भी बॉडी रहे, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को निकाल लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारा हुआ स्ट्रेस, कि जब भी किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो उसके अपोजिट में क्या होगा कि इंटरनल इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में एक रेसिस्टिव फोर्स जो है डेवलप होगा। वो रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया ही हमारा कहलाएगा स्ट्रेस। अब चूंकि हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो, ये जो रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है, जितना बाहर लग रहा है उसी के अपोजिट में उतना ही लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये जितना फोर्स है उतना ही यहाँ पे, इसलिए हम जो एक्सटर्नल फोर्स रहता है
उसी को हम यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स मानते हैं और उसके डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये हमारा स्ट्रेस होता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा स्ट्रेन। देखिए पहले समझिए क्या है स्ट्रेन। व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू एन, जब हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होता है, देन सम चेंजेस, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, चाहे हम इसको खींचें, है ना, इधर खींचेंगे या फिर इसको दबाएंगे, कोई चेंजेज हो सकता है उसका डायमेंशंस में, या तो वो छोटा होगा या वो बड़ा होगा, है ना। तो जो चेंजेज होगा, सम चेंजेज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस, कोई भी चेंजेस उसमें होगा। सो द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन, यानी कि जितना, जैसे समझिए एक बॉडी यहाँ पे दिया हुआ है, यदि यहाँ पे इस पे पी फोर्स लग रहा है, पहले इसका लेंथ यल था और ये पी के कारण, है ना, ये जो लोड लग रहा है उसके कारण यदि इसके डायमेंशन में थोड़ा चेंज हो गया, मान लेते हैं चेंज डेल एल है, पहले बाई चांस 2 मीटर था, अभी 2.5 मीटर, कहने का मतलब, तो जितना चेंजेस होता है फ्रेंड्स वो चेंज बाय ओरिजिनल लेंथ, वही रेशियो जो होता है वो हमारा स्ट्रेन कहलाता है ना। तो देखिए सो द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन, यानी जितना चेंज उस फोर्स के कारण जितना चेंज हो रहा है ना, टू द ओरिजिनल डायमेंशन, कि उस जितना चेंज हुआ और जितना ओरिजिनल डायमेंशन है, यदि वो दोनों का जो रेशियो निकाल रहे हैं, दैट इज स्ट्रेन। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से स्ट्रेस और स्ट्रेन इसको कहेंगे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जब बनाएंगे तो उसमें हम स्ट्रेस और इसके सारे टाइप्स को देखेंगे, उसी तरह स्ट्रेन और उसके सारे टाइप्स को देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।